हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला जो हमारा ये पेपर है ये है 2021 का यूपी पीसीएस का पेपर। पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है। आपके ये ऑप्शन है कि दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है, दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है, या ए सही है आर गलत, या आर सही ए गलत। तो देखिए इसमें जो है पहले बस इसका जो सही आंसर है वो तो है आंसर ए, मतलब ए ऑप्शन कि दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी सही है। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं कि देखिए जो मुग़ल थे वो बाहरी आक्रांता थे, वो देश में हमारे शासन करने के लिए आए थे। तो जब आप कहीं दूसरे स्टेट में शासन करना चाहते हैं तो आपके पास पावर होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी जो होती है वो सैनिक शक्ति यानी आर्म फोर्स होती है, इसलिए ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। सही आंसर होगा मदिरा। अगला प्रश्न है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े कौन जारी करता है। सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है 2021-22 का, ये तो अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड हम ये समझ सकते हैं कि जो नया बजट है उसमें भी जो नई नई योजनाएं आई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। एक तरीके से की गई है, लेकिन अभी हम करेंगे तो की गई थी, तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट ये तीनों हैं, लेकिन लाटविया नहीं है। देखिए जो कोको का उत्पादन है वो 0 डिग्री इक्वेटर के करीब देशों में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा कोको यानी कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में यानी साउथ अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 267। देखो जो आकस्मिकता निधि है इसका ये क्या होती है, मेनली ये एक ऐसा फंड बनाया जाता है कि जब कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आपदा आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पे मान लीजिए सत्र में नहीं चल रहा है, संसद सत्र में नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो अचानक से फंड निकाल कर यूज कर सकें। अगला प्रश्न है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय। तो देखिए इसमें तो ये था रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अब ये 2021 का है तो अभी 26 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ अब हम ये देख सकते हैं कि जो डेज हैं उनकी थीम्स भी पूछी जाती हैं, केवल डे याद रखना जो है सफिशिएंट नहीं है। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। ये भी करंट का क्वेश्चन था, ये भी अब नहीं आने वाला है, लेकिन इसका सही आंसर IIT बम्बई। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम यानी ये उत्तर पश्चिम में भाग में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको। इसकी वजह से ठंडक में बारिश होती है कुछ क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है। सही आंसर होगा ताप विद्युत संयंत्र से जो फ्लाई ऐसे होते हैं जो राख के छोटे छोटे से कण होते हैं, छोटे छोटे कण हवा में देखे होंगे, जहाँ पे भी जैसे भट्ठा वगैरह होता है, ईंट वगैरह पकाई जाती है, इन सब जगहों से निकलता है, तो ये होते हैं फ्लाई ऐश।
ये भी एक 2021 का ही करंट का क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को किस धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है। तो सही आंसर इसका था मजदूरों के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा रोशनी परावर्तित करता है। ये है एल्बिडो से क्वेश्चन। एक मिनट। एल्बिडो से रिलेटेड। तो एल्बिडो क्या होता है कि सूर्य की रोशनी का परावर्तित होना। ये सूर्य की रोशनी आई और ये परावर्तित हो गई, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से परावर्तित होती है? ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि, मतलब जो वाइट जगह होती हैं, सफ़ेद जगह, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में जो है वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उससे जो सूर्य की रोशनी होती है वो जो है परावर्तित हो जाती है, तो गर्मी कम लगती है। जबकि जब ब्लैक रंग होता है, ब्लैक, वो सबसे ज़्यादा रोशनी को कैप्चर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो ये सही आंसर जो है कानपुर में किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं। तो सही आंसर होगा चेक गणराज्य। देखिए, अगर ये फिर से जीत जाती हैं तो फिर ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि किस देश की हैं। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि जो 4 जो है ये टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ये चारों टूर्नामेंट में एटलीस्ट सिंगल विजेता और डबल, ये आपको याद रखना चाहिए, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। और ये 15 का सही आंसर था, चेक गणराज्य की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। हमारा अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? चेइलोसिस। राइबोफ्लेविन क्या होता है? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसके जितने भी मेन स्थल हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ मिले हैं। जैसे राखीगढ़ी हरियाणा से मिला है, लोथल गुजरात से, ये कालीबंगा जो है राजस्थान, ये सब इम्पोर्टेंट जो है आपको याद करने रही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, यानी मच्छर से कौन सा रोग नहीं फैलता है। सही आंसर है निद्रा रोग, क्योंकि ये जो है सीसी मक्खी के जो है उससे फैलता है, ना कि मच्छर से। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। जनसंख्या घनत्व सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है बाटुलिज्म क्या है। बाटुलिज्म क्या है? ये भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन। इससे पहले 21 थी, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो प्रेजेंट टाइम में है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि केवल एक, पहला सही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। एक मिनट, संलयन पर, संलयन मतलब होता है जुड़ने का गुण और विखंडन मतलब टूटने का गुण। अगला प्रश्न है एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, सिंगरौली जो है, और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई तो है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। प्रकाश जो फैलता है वायुमंडल में उसका कारण है धूल कण। धूल कणों की वजह से प्रकाश इधर से उधर फैलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। सही आंसर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र राज्य के संबंधों के लिए, केंद्र व राज्य के संबंधों पर आधारित था। इनके बीच कैसे जो है सहकारिता को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, ये मैच करना है और इसमें है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो संतरा में विटामिन ए पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नींबू में विटामिन सी सही आंसर। कार्ड मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। धान के चोकर में B6 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है। आंसर होगा राजस्थान में। ये किसकी थी? विजय वल्लभ सुरीश्वर की। और दूसरी जो है 2022 में एक और जो है स्टैचू ऑफ पीस जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित की गई थी स्वामी रामानुजाचार्य जी की। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, लोक संगीत के विकास से, लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से या सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। सही आंसर होगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंध था प्रधानमंत्री वाणी योजना का। अगला क्वेश्चन है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये क्या दिया है? इको मार्क। इको मतलब इको देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये जो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। ये तो सबसे पहले ये दूसरा है संविधान का पालन तथा आदर्शों का सम्मान, और ये तीनों हैं आम चुनाव में मतदान, ये सही आंसर नहीं है। यानी ये जो है DP जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया। सही आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोबेल पुरस्कार हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी नोबेल प्राइज़ याद करना इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न दिया गया है राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवज ख्वाजा जहां ये मालवा। ये वाला गलत है, यानी यही सही ऑप्शन है, बाकी सारे सही मैच हैं। अगला प्रश्न है द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किसकी थीम है, किस दिवस की थीम थी। ये सही थी विश्व टीबी दिवस 2021 की। तो देखिए डेज में कैसे पूछा है, कहीं पे डे आपको दे दिया गया है, उसकी थीम पूछी है, कहीं थीम दे दी गई है और पूछा है कि ये किस दिवस की है, तो आपको दोनों ही याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान प्रदान करता है। यानी GST जो है वो किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन। देखो इसको ऐसे याद कर लो कि जब भी कुछ पैसे सगुन की बात होती है ना, तो हम लोग 101 रुपये को सगुन मानते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या होती है, पैसे रुपए की बात होती है, और GST में भी पैसे की ही बात है। अगला प्रश्न है 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश के हैं। कुल मिला के इन्होंने नाम दे दिया और पूछा ये किस देश से संबंधित हैं, यानी किस देश के विदेश मंत्री हैं। तो सही आंसर था
संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस क्वेश्चन के बेस पे आप सारे देशों के जो विदेश मंत्री याद करने बैठ जाएं, ये सही तरीका नहीं है, बल्कि जो जो देशों के जो है कोई प्रतिनिधि भारत की यात्रा पे रहें ये 6 महीने 7 महीने के अंतर्गत पे, उनको याद करना इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा नियम आया है। शारदा अधिनियम ये कब आया था? 1929 में। 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई है? 1928 में। मैं केवल 28 लिख दे रही हूँ, आप याद रखिएगा, 1928। फिर अगला है साइमन कमीशन का गठन। देखिए, साइमन कमीशन का गठन तो 27 में हुआ है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे साइमन कमीशन भारत कब आया तो 1928 हो जाएगा, लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 1927 में। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च जो है ये 1930 में हुआ है। तो अब सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसको कैसे लगाना है? देखो, इसमें सबसे पहले क्या हुआ है? साइमन कमीशन का गठन हुआ है, क्योंकि ये 1927 में। तो हम देखेंगे पहले नंबर पे थर्ड मिल गया तो ढूंढना ही नहीं है। फिर देखो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फिर फर्स्ट आया, फर्स्ट जो है 1929 में शारदा अधिनियम, फिर 4 आ गया 1930 में दांडी मार्च। फिर क्वेश्चन है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? सही आंसर है मेट हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि ये भी कथन कारण का है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। सही आंसर इसका क्या होगा? दोनों ही सही हैं और इसका रीजन भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक नहीं है? यानी वायु प्रदूषण का सूचक है। किससे वायु प्रदूषण होता है? सब पता चलता है लाइकेन से। ये जो है बर्फीली जगहों पे लाइकेन होते हैं और इनकी मात्रा बढ़ रही है कि घट रही है, इससे वायु प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को गठन के अनुसार आपको लगाना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कब किस राज्य का गठन हुआ है। तो गोवा का हुआ है 1987 में। मैंने 87 लिख दिया है, 1987 याद रखिए। अगला है तेलंगाना, ये हुआ है 2014, ये 2014 में हुआ है। अगला है झारखंड का गठन 2000 में हुआ है। फिर है हरियाणा का गठन 1966 में हुआ है। मैंने 66 लिख दिया है। अब आपको लगाना है गठन के हिसाब से। तो देखिए, पहला जो है सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑप्शन 4, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ है 66 में। ऑप्शन 4 से ये कट गए, ये 2 बचे। अब 66 के बाद क्या आएगा? 87, यानी गोवा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। और 87 के बाद क्या आएगा? 2014, ऑप्शन 3। 2000 झारखंड आ गया। फिर आएगा जो है ये तेलंगाना 2014, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। एक्चुअली जब धर्सना एक तरीके से नमक विद्रोह हो रहा था धर्सना में, उस समय कौन विदेशी पत्रकार था जिसने उस न्यूज़ को कवर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब मिलर ने इसको कवर किया था। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो देखो 2021 में अब तक का ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको मिल चुका है डेज से। एक बार जो है सीधे डे पूछा, एक बार डे की थीम पूछी और एक बार थीम देकर डे पूछा। तो आपको डे भी याद होना चाहिए, थीम भी याद होनी चाहिए और जो है नाम भी डेट भी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता का दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो देखिए ये इसके दोनों ही सही हैं, क्योंकि जब एजुकेशन ज़्यादा होती है जिन समाजों में, वो समाज क्या करते हैं कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन ले सकें। और एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, इसलिए
कम ही बच्चे करते हैं। जैसे आप देख लो जैन, जो जैन होते हैं वो सबसे कम जनसंख्या जैन की है और एजुकेशन में नंबर 1 है भारत में। और नगरीकरण जन दर को कैसे कम करता है, क्योंकि नगरों में जो है महंगाई ज़्यादा है। नगरों में आकर लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें पता चलती हैं कि हाँ एजुकेशन भी दिलाना है, अच्छा रहन सहन भी देना है, पौष्टिक आहार भी देने हैं, तो इस वजह से जन्म दर कम होती चली जाती है। तो ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, देखो ये 2026 तक इसमें दे दिया गया है, तो ये अभी भी रिलेवेंट है क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका की ये बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़े गए थे, नहीं सॉरी, वो तो जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, ये सही है, ये उसी टाइम से थे डीपीएसपी। अगला है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा से ली गई हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। अगला है आपातकालीन शक्तियाँ, जर्मनी। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही मैच करना है। तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कौन सा है, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये कहाँ है, नागपुर। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये हैदराबाद। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, सही, ये ऑप्शन सी। ये फिर अगला जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, यानी G7 जो 2021 में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। अगला है ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो देखिए इसका पहला सही है और दूसरा गलत है। अब इससे हमें ये देखना है कि G7 2025 का हमको देखना है कि कहाँ हुआ है और 2026 का भी, क्योंकि PCS दिसंबर तक होगा, तब तक 2026 का भी हो जाएगा। तो हमें 25-26 ऐसे दोनों देख लेने चाहिए कि कहाँ हुआ है और कौन अध्यक्ष के रूप में है और कौन आमंत्रित देश है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है, समीक्षा करती है, यानी कौन समीक्षा करता है लोक लेखा समिति की। सही आंसर होगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अच्छा, जो भारतीय संसद है वो लोक लेखा समिति जो होती है उसकी जो है किस चीज़ की मतलब जो है समीक्षा करती है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट देता है उसकी समीक्षा भारतीय संसद करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। नगरीकरण जो वक्र होता है उसमें त्वरित अवस्था जो होती है वो द्वितीय अवस्था होती है। अगला प्रश्न है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। देखो ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है, यह SDG इंडेक्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके 17 गोल्स होते हैं। SDG इंडेक्स जो है उसके 17 गोल्स होते हैं जो सभी लाइन टू लाइन याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैच ऐसे आता है कि पहला SDG इंडेक्स किससे संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है, इस तरह से मैचिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। अगला है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो देखिए इसका सही आंसर बी है, इसे 2008 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। अब नेक्स्ट जो है 54 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योजना है तो उत्तर प्रदेश के ही नागरिकों के लिए होगी। वैसे तो करंट कराना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं अभी, क्योंकि लेकिन इससे ये पता चलेगा कि हमें अभी कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए करंट की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। मतलब डायरेक्ट जो है उसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं कर सकते। सही आंसर है धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा जो है लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, और शून्यकाल जो है ये अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो ये कहीं से लिया नहीं गया, ये भारतीयों की देन है, भारतीयों ने इसका आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ, अष्टापद व सुपूज्य, समेत शिखर, कहाँ किसको निर्माण मतलब जो है समाधि किसने ली है। नेमिनाथ, ऊर्जायंत, महावीर, पावापुरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी वासुपूज्य समशेष शिखर। गलत है। ऋषभनाथ से अष्टापद जुड़ा हुआ है, नेमिनाथ से ऊर्जायंत और महावीर से पावापुरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया था जेनेट येलेन, ये उस टाइम का करंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उनको सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो सबसे पहले गोलकनाथवाद आएगा, फिर आएगा 24वां संविधान संशोधन, फिर आएगा केशवानंद भारती 1973 में, और फिर 42वां 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। सही है द न्यूयॉर्क टाइम। अब देखो पुलित्जर पुरस्कार हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, ये इंटरनेशनल जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है। अगला प्रश्न है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। INS तलवार। तो देखियो अब ये करंट अफेयर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो जो अलग अलग देशों के साथ जो है सैन्य अभ्यास करती हैं, हमें वो भी याद रखना है कि कौन सा अभ्यास किस देश के साथ है, प्लस ये भी रखना है कि भारत के कौन कौन से जो जहाज हैं या जो है एरोप्लेन मतलब जो है लड़ाकू विमान है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसका अवयव नहीं है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, जबकि संघीय शब्द इसमें जो है लिखित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया। इसका संकलन किसने किया था। ये किया था अमीर हसन सिजजी ने।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है जैसे हाथी परियोजना, टाइगर परियोजना, पर्यावरण वनोन्मूलन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सारे तो याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी जो है मैचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन, या तकनीकविद एवं नौकरशाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तकनीकविद एवं नौकरशाह जो हैं ये आर्थिक विकास नहीं करते क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो सैलरी किस पे डिपेंड होती है? वो भारित व्यय होता है। जो भारत का राजस्व है, राजस्व पर भारित व्यय होता है, इसलिए ये जो है आर्थिक सुधार का काम या आर्थिक विकास का काम नहीं करते। अगला प्रश्न है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के लिए किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल जो है इसका प्रयोग किसके घनत्व के मापन के लिए किया जाता है? सही आंसर है धुआं को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से क्या है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इससे सत्याग्रह में भाग लिया था। तो सही आंसर ये दोनों होंगे। वाइकोम सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग भी लिया था क्योंकि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। मतलब ये है कुल मिला के जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें जो है जो फल वगैरह स्टोर किए जाते हैं तो वो लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पे वो खराब नहीं होते। सही आंसर है श्वसन दर का ह्रास। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। सामाजिक विकास की जो 3 अवस्थाओं का सिद्धांत था वो मूलतः ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रस्तावित या प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। शून्य आवेश आपका न्यूट्रिनो पर होता है, न प्लस होता है न माइनस होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस देश की हैं। सही आंसर होगा नाइजीरिया। तो देखिए ऐसे इंटरनेशनल उस पर पिछले 1 साल में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं उनको याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर अगर पहली बार कोई महिला किसी पद पे नियुक्त हुई है तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी यानी केन्या सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ये भी सही है। अगला है कि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा ये गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ये भी सही है। तो जो भी इस मेन केंद्र हैं भारत के वो किस राज्य के किस शहर में स्थापित हैं ये भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। सही आंसर है 1901। और इसको लिखा किसने था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी चलो ठीक है ऐसे देख लेते। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और ये किस लिए लिखा था? क्योंकि इन्होंने कहा था कि भारत में एक्चुअल में ब्रिटिश रूल है ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश रूल है वहाँ की इकोनॉमी जो है डेवलप कर रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही। इसका मतलब है यहाँ पे अंग्रेज रूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो है यहाँ से धन को लूट कर अपने देश ले जा रहे हैं केवल। इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री केसी नियोगी। अगला प्रश्न है खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। सही आंसर होगा आपका परासरण। परासरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑस्मोसिस
क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ जो इंग्लिश के साइंस के टर्म होते हैं उनकी हिंदी याद नहीं होती है किसी किसी को, तो ये होगा ऑस्मोसिस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो पहला है सूर सरोवर, ये तो है आगरा में ही है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी है। सरसई नावर झील भी है। सुरिंसर मानसर झील नहीं है। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है। गैस का जो आदान प्रदान होता है CO2 और O2 का, ये जो चेंज होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके अल्वियोलाई में। ये छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं आपके फेफड़ों में, जिनके माध्यम से CO2 जो है बाहर निकलता है और ऑक्सीजन प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता या क्षेत्र। तो वहाँ हम की भावना भी होती है, क्षेत्र भी होता है और आत्मनिर्भरता भी होती है, लेकिन वहाँ पे सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, इसीलिए हम की भावना है ये, क्योंकि जो है वो सबकी संस्कृति एक जैसी होती है ना, तभी यूनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो सांस्कृतिक विविधता है ये शहरों की कल्चर है, क्योंकि शहरों में अलग अलग देश से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग आके बसते हैं, उनकी अलग अलग कल्चर होती है। और जो ये शहरी है, शहरी विशेषता का ही आज परिणाम है कि जो छठ पूजा बिहार का स्पेशल था वो आज यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा एक कपड़े का टाइप होता है, किससे बनाया जाता है, मोरेसी से। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया। तो इसका सही आंसर आपका होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अब इसमें से कौन से सही हैं, तो देखिए इसका पहला जो है कि पारिस्थितिकीय तंत्र एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, तो जैसे ही ए गलत हुआ तुरंत आर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब कैसे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकीय तंत्र, उसमें जैसे जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल आते हैं, ये सब मिलकर ही तो जैवमंडल बनाते हैं, और जैवमंडल में तो सारे ही तत्व सम्मिलित होते हैं, तो ये कैसे हो गया कि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न फिर करंट अफेयर से है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई थी, ये पूछा है। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना सही है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी सही है। तो ये तीनों शामिल करी गई थी। तो देखिए बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बजट में जो जो नई नई योजनाएं आती हैं उनको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी सही है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी सही है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी सही है, लेकिन बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर है, नदी का नाम भी बूढ़ा नदी है। और जो कांची नदी है इस पर दसम प्रपात है, दसम जलप्रपात है। कांची नदी पर दसम प्रपात है, बूढ़ा घाघ प्रपात जो है बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला जो है ये क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, पूछा है कि सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फोट ये भी सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। अगला है अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सही है। अगला प्रश्न है माउंट रेनर कहाँ है। माउंट रेनर ज्वालामुखी जो है ये USA में है। तो फर्स्ट का 4 हो गया, तो ये अपने आप ही कट गए। अगला है माउंट एटना, ये इटली में पाया जाता है। तो देखिए पहला भी कट गया और ऑप्शन बी सही हो गया। माउंट पेरिकुटिन ये मैक्सिको में है। माउंट एपो ये फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है। सही आंसर है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन जो होता है वो मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ऐसा पूछा है। सही आंसर होगा इसका
जोंक नदी, क्योंकि जोंक नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है, ये जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, mg प्रति dl, डेसीलीटर। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? सही आंसर होगा नोएडा। अगला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? सही आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? देखो 2020 का क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पेपर हुआ है, इसका मतलब 1 साल का करंट पूरा पता होना चाहिए, 1 से 1.5 साल का। तो देखिए इसका सही आंसर नवंबर 2020 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाने की बात कही? ये कही आपकी शाहजहांपुर में। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 से भी नीचे लाना। इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, क्योंकि ये 2050 नहीं 2070 तक नेट जीरो करना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारण है वही, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति जिम्मेदार है। लोकसभा के प्रति है लेकिन राज्यसभा के प्रति नहीं, क्योंकि लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए जो है इसका जब ए ही गलत हो गया तो सीधे जो है ए गलत, किंतु आर सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये बिल्कुल सही है, मंत्री तो बन सकते हैं दोनों, लेकिन इसकी एक टर्म एंड कंडीशंस भी होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या फिर राज्यसभा से सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है, यह कितने उत्पादों पर लागू होगा? सही आंसर 29। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है। सही ऑप्शन है आपके, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करता है और उसके बाद फाइनली इनको राष्ट्रपति हटाता है और राष्ट्रपति ही नियुक्ति भी देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर के तट पर कौन सा स्थित देश नहीं है? सही होगा सीरिया। काला सागर से 6 देश लगते हैं, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, अगला है रोमानिया, यूक्रेन और रूस। रोमानिया, यूक्रेन और रूस। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फ्रिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। सही आंसर क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा ए, सबसे पहले रॉल्फ फिच आए हैं, तो जैसे ही रॉल्फ फिच को हम फर्स्ट पे रखते हैं तुरंत ही जो है सही ऑप्शन इसमें मिल जाएगा हमारा, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है। सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं।
अगला प्रश्न है कि इनको सही से सुमेलित करना है। तो जैवमंडल कहाँ है? जैवमंडल आपका जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नंदा देवी देखिए ये तो उत्तराखंड में है, इसको मिला लिया हमने। नोकरेक मेघालय में मिला लिया। पंचमढ़ी उड़ीसा। तो सही आंसर इसका आपको ऐसे ही मिल जाएगा। फर्स्ट का जो है आपको 4 मिल गया, सिमलीपाल उड़ीसा में मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट का जैसे ही 4 मिलेगा तो ये दो तो कट जाएंगे, ये दो सही होंगे। फिर यहाँ पे देखिए नंदा देवी उत्तराखंड है। सी का एक जैसे ही करेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सेकंड का क्या है? पंचमढ़ी का मध्य प्रदेश है। पंचमढ़ी का मध्य प्रदेश है, सिमलीपाल उड़ीसा है, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक हिमालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। सही आंसर है कि अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ये कौन थे? बंगाल में एक क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम में कौन सा है? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर जाना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? सही आंसर मद्रास। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नोबेल में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? सही आंसर है होम इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE सूचीबद्ध कितनी ब्लूम चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? सही आंसर 30, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हापुड़ है। और हरदोई एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा अन्य जिलों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, विलियम बैट्रिक। तो विश्व में सबसे पहले ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर होगा केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही आंसर रेटिनॉल। अगला प्रश्न क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किस लिए कहा गया था? क्योंकि जो SC ST जैसे आज हम देखते हैं ना, तो इनके लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग करी थी, दलितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग करी थी, मत करने के अधिकार की। तो इस पर ही वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पृथक मताधिकार हो। फिर भारत में ही क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये जो है एक बीज डाल दिया है, एक तरीके से नफरत का बीज। आगे प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सही आंसर यूरोप वाले सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो एशिया में आगे करते हैं, अपने देश में सही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को और कारण को कहा गया है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं।
सही आंसर ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही, क्योंकि सारे विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है, कुछ को अलग से हमें खाने और आहार के रूप में लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। विद्युत विभव जो है ये एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, तमिलनाडु में कौन सी चोटी है? सही आंसर होगा दोदा बेटा, तमिलनाडु की चोटी है। राजस्थान में कौन सी चोटी है? तो राजस्थान में आपकी है गुरु शिखर। नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सही आंसर पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, 2019-20 में निम्नलिखित में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा है? सही आंसर यूएसए से। अगला प्रश्न, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सही आंसर 2004। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? कौन सा कांच का प्रकार? कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सही आंसर है क्रूक्स कांच। अगला है, ये कौन सा सुमेलित नहीं है? लेवेस स्पेन, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, ये जो है स्थानीय पौने हैं। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। शामल जो है ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में चलती है, ऑस्ट्रिया के नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। गुजरात में कितनी सीटें हैं? गुजरात में सीटें हैं 10। राजस्थान में 10 सीटें हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं। वहीं कर्नाटका में 12 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें हैं। तो सही आंसर 3 4 1 2 4 3 1 2। नहीं, राजस्थान में 10 सीटें हैं ना, तो 1 3 4 2 ठीक है, फर्स्ट सही हो जाएगा। कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? सही आंसर होगा सोहेल झाओ। सही आंसर होगा सोहेल झाओ ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, ये सही है। अरब मरुस्थल रुवाला भी सही है। स्वीडन, फिनलैंड, लैप्स भी सही ऑप्शन होगा इसका अलास्का। अलास्का जो है ये कनाडा के में पड़ता है। ये यहाँ पे कोरियाक जनजाति नहीं रहती है, यहाँ पे एस्किमो जनजाति रहती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति ये 1977 में बनी थी, 1977 लिख दिया है। एमएल सिंघवी समिति जो है ये 86 में बनी थी। बीआर मेहता समिति 1900 बीआर मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति ये 57 में बनी थी। और GKV राव समिति 1985 में बनी थी। एमएल सिंघवी 86 और अशोक मेहता 77। अब इनको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले थर्ड आएगा। सबसे पहले तो थर्ड देखिए ये कट गए, ये बचे। अब थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट और सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा।
सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को सही मैच करना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। नदी अपहरण हिमालय नदियों की एक प्रमुख विशेषता है। दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व वितरण हेतु सिफारिशें देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया। नए नियम चेंज हो गए थे ना, मतलब उनको कंबाइन करके कुछ बनाए थे। तो सही ऑप्शन इसका होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और साथ में समान पारिश्रमिक अधिनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। कानपुर षड्यंत्र मामले में डॉक्टर ए अंसारी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है निम्न जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, नंबर 1, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर बिहार है। अगला प्रश्न है, इसका सुमेलन करना है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण सही है ये। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक अधिकार हितों में वृद्धि 46 सही है। अगला है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 से। ग्राम पंचायतों का गठन भी सही है। सहकारी समिति का संवर्धन ये गलत है। आई थिंक ये 39 के किसी पार्ट में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। सही आंसर है भारती और मैत्री। अगला है 2020 में जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पदक विजेताओं के नाम पे पूछा गया। पीवी सिंधु कांस्य सही है। बजरंग पुनिया रजत गलत है। मीराबाई चानू रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, ये सही है। हालांकि ये जो नए अभी खेल हुए हैं वो उनसे पूछा जाएगा तो 2020 से नहीं पूछा जाएगा। अगला है कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ग्रंथ हैं और इधर जो है उनके रचयिता हैं। तो पहला है रागमाला। रागमाला को किसने लिखा है। रागमाला को लिखा है पुंडरीक विट्ठल ने। अगला है रस कौमुदी। रस कौमुदी को लिखा है श्रीकंठ ने। और फिर है राग विबोध। राग विबोध को सोमनाथ ने लिखा है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन ने लिखा है। तो सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। ये भी सही है, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास प्रारंभ किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। लौंग जो है किससे बनती है। तो लौंग बनती है आपके फूल की कली होती है, उसी से लौंग बन जाती है। अगला प्रश्न है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
अगला प्रश्न है कि पहला है अभिकथन एक, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब आर तो सत्य है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। अगला प्रश्न फिर वही मैच करने के लिए है। पहला है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना ये 2007 में लागू की गई थी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। और ये मैचिंग के क्वेश्चन तो ये वाले तो अभी योजनाएं अक्सर पूछ लेता है, बहुत पुरानी 2014 से पूछ लेता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3142, सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। सही आंसर बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की। तो देखिए ये हमारा जो है 2021 का जो यूपी पीसीएस था, इसके पूरे 100 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इसको सॉल्व हो गए। अब इसमें से आपने देखा कि कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो हमें अभी 1.5 साल तक का वही करंट अफेयर्स याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।